जिंदगी के इस लंबे सफर में कई शादीशुदा लोग मोह माया के जाल में फंस जाते हैं और अपने पार्टनर को छोड़ देते हैं या उन्हें चीट करते हैं। शादी को सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है, जिसमें दो चाहने वाले एक जिस्म और जान बन जाते हैं। पर जैसे जैसे समय बीतता जाता है और परेशानियां आती हैं, प्यार का असर कम होता जाता है। पर अगर हम एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं तो चाहकर भी एक दूसरे को हर्ट नहीं कर सकते। मायरा ने इमोशनल होकर कहा, हमारे इस नए कपल को दुनिया की हर खुशी मिले और उनके रिश्ते को और मजबूत करने के लिए जल्द ही एक नन्हा मुन्ना सा तोहफा उनकी लाइफ में आए। अपनी स्पीच खत्म करने के बाद मायरा की नजर सामने बैठे हुए गेस्ट्स पर गई और तभी किसी को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। ईशान, ये कब आया और ये यहाँ क्या कर रहा है? कहीं ईशान इस वेडिंग में गेस्ट बनकर तो नहीं आया है? ईशान के अगल बगल कई सारी लड़कियां बैठी हुई थीं, जो ईशान के बारे में ही आपस में बात कर रही थीं और बार बार पीछे घूमकर उसे देख रही थीं। ये देखकर मायरा सोच में पड़ गई। ऐसी कई खूबसूरत लड़कियां थीं जो एक इशारे पर ईशान जैसे कामयाब इंसान से शादी करने के लिए रेडी हो जाती, पर इतना मशहूर होने के बावजूद ईशान ने उसकी जैसी मामूली लड़की से शादी क्यों की? वेडिंग को होस्ट करने के बाद मायरा वहां से निकलने वाली थी। शरीर पर लगी चोट की वजह से उसे काफी दर्द हो रहा था। मायरा ने अपना बैग उठाया और लिफ्ट के अंदर चली गई। होटल से बाहर निकलने के बाद वो रोड के किनारे खड़ी होकर टैक्सी का इंतजार करने लगी, पर काफी देर तक उसे कोई टैक्सी नहीं मिली। रात के 8 बज रहे थे और रोड पर काफी लंबा जाम लगा हुआ था। मायरा दीवार से लगकर खड़ी हो गई। फरवरी के महीने में भी ठंड काफी ज्यादा थी। उसने हाथ बढ़ाया और खुद को हक कर लिया। मायरा ने सिर्फ एक पतला सा कोट पहन रखा था और ठंड की वजह से उसकी पूरी बॉडी कांपने लगी थी। तभी अचानक से एक गाड़ी आकर उसके सामने रुक गई। कार का शीशा नीचे हुआ और अंदर से एक हैंडसम सा चेहरा दिखाई दिया। वो लड़का कोई और नहीं, ईशान कपूर था। कार में बैठो, ईशान ने लो वॉइस में कहा। उसकी टोन से साफ पता चल रहा था कि वो रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, बल्कि मायरा को ऑर्डर दे रहा है। ईशान ने मायरा की तरफ देखा। उसके चेहरे का रंग उतरा हुआ था और ठंड के मारे उसके होंठ भी नीले पड़ने लगे थे। मायरा को कोई आइडिया नहीं था कि ईशान शादी के इवेंट से इतनी जल्दी निकल जाएगा। उसने ईशान की बात नहीं टाली और चुपचाप जाकर उसकी कार में बैठ गई। कार में बैठते ही मायरा की बॉडी नॉर्मल हुई। अंदर का तापमान बाहर से काफी गर्म था। उसने धीमे से कहा, थैंक यू। इसी तरह कार सीधे मेन रोड की तरफ बढ़ने लगी। कुछ दूर पहुंचने के बाद कार ने लेफ्ट टर्न लिया। ईशान का बंगला काफी सुनसान सी जगह पर था। शादी के बाद आज उनकी पहली नाइट थी और मायरा जानती थी कि ईशान उसे यहाँ क्यों लेकर आया था। अंदर जाने के बाद मायरा बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। चांद की रोशनी में पेड़ पौधों की हल्की सी परछाई नजर आ रही थी। ईशान वाइन की बोतल हाथ में लिए वहां आया। उसने 2 ग्लासेस में वाइन भरी और मायरा को एक ग्लास पकड़ाया। मायरा ने ग्लास तो ले लिया, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे क्या कहे। वेडिंग को होस्ट करते वक्त मायरा के पास बातों की कमी नहीं थी, पर अब ईशान के सामने होने से मायरा बिल्कुल चुप हो गई थी। क्या तुम नर्वस हो? ईशान ने उसे घूरते हुए पूछा। मायरा ने कुछ नहीं कहा, बस अपने सिर को हिलाया। वाइन पीने से तुम्हें अच्छा फील होगा। ईशान ने अपना ग्लास मायरा के ग्लास से टकराया। मायरा ग्लास को अपने होठों के पास लेकर आई और वाइन का एक सिप लिया। सच में वाइन पीने के बाद उसका मूड थोड़ा शांत हो गया था। ईशान ने एक ही सांस में पूरी वाइन खत्म कर दी। ग्लास को टेबल पर रखने के बाद वो मायरा को देखने लगा। ईशान का लुक इतना इंटेंस था कि मायरा की धड़कनें तेज हो गईं। अगले ही पल ईशान ने मायरा को अपनी तरफ खींचा और उसे किस कर दिया। स्टार्टिंग में मायरा इतनी नर्वस थी कि उसे समझ में नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। उसे बस ईशान के लिप्स फील हो रहे थे, जो कि काफी फोर्स के साथ उसके होठों को चूम रहे थे। ईशान के मुंह से हल्की सी मिंट की खुशबू आ रही थी, जो मायरा को भी फील हो रही थी। वहीं मायरा बिल्कुल बुद्धू, उसे किस करना नहीं आता था। इस बात ने ईशान को हैरत में डाल दिया। 24 साल के होने के बावजूद मायरा को किस करना नहीं आता है। इसका मतलब उसका पहले कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। मायरा सच में काफी इनोसेंट थी, ठीक जैसा ईशान ने गेस किया था। मायरा की सांसें तेज हो गईं जब ईशान ने अपने दोनों हाथों से उसकी कमर को कसकर पकड़ा और काफी डीपली उसे किस किया। रात के अंधेरे में बालकनी में खड़े होकर 2 लोग आपस में एक दूसरे से लिपटे हुए नजर आ रहे थे।
किस थोड़ा लंबा चला, जिसके बाद मायरा ईशान के सीने से अपने चेहरे को लगाकर खड़ी हो गई। ईशान की बॉडी की गर्माहट मायरा की धड़कनें तेज कर रही थी। तभी अचानक से ईशान ने मायरा की शर्ट के बटन्स खोलने शुरू कर दिए। मायरा थोड़ा घबरा गई। आखिर दोनों एक दूसरे से काफी अनजान थे और ये रिश्ता प्यार की बुनियाद पर शुरू नहीं हुआ था, इसलिए मायरा का अनकंफर्टेबल होना जायज था। पर अब कोर्ट में शादी करने के बाद उन्हें पति पत्नी होने के सारे फर्ज तो पूरे करने थे। मिस्टर कपूर, वो मायरा की टोन में घबराहट साफ झलक रही थी। ईशान ने अपने हाथ उसी वक्त रोक दिए। फिर उसने मायरा की तरफ देखा। उसके गाल लाल हो गए थे और उसकी नाजुक सी बॉडी हल्की सी कांप रही थी। क्या इस लड़की को ये सब नहीं करना है? ईशान के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। मुझे चोट लगी है, मायरा ने धीमी सी आवाज में कहा। उसके चेस्ट पर हंटर से लगी चोट के निशान बने हुए थे और मायरा को यह डर था कि उसकी चोट को देखकर पता नहीं ईशान कैसे रिएक्ट करेगा। आखिर एक लड़की के लिए उसकी ब्यूटी से बढ़कर और कुछ नहीं होता। उसकी बात सुनने के बाद ही ईशान का मूड थोड़ा रिलैक्स्ड हुआ और उसकी उलझने भी। मायरा की यूं अचानक से उसे रोक देने से उसके मन में तरह तरह की बातें आ रही थी। फिर ईशान ने 2 कदम पीछे लिए और कहा, जब तुम्हारी चोट ठीक हो जाए तब हम अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की सोचेंगे। हाँ ठीक है। मायरा को अच्छा लगा कि किस तरह ईशान ने उसकी परेशानी को समझा और उसकी हिचकिचाहट को दूर किया। क्या अब मैं जा सकती हूँ? कल संडे था और मायरा पूरा दिन अपने बच्चों के साथ बिताना चाहती थी। खासकर उसकी बेटी पीहू बाहर जाकर मेंढक के बच्चों को पकड़ना चाहती थी। दोनों बच्चे ये देखने में इंटरेस्टेड थे कि किस तरह एक मेंढक का बच्चा बड़ा होता है। ओके, ईशान ने बड़े प्यार से मायरा का हाथ पकड़ा और नीचे लेकर गया। फिर उसने ड्राइवर को मायरा को घर छोड़ने को कहा। मायरा वापस अपने घर आ गई। दोनों बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे। पूरे कमरे का सामान इधर उधर फैला हुआ था। ये सब हर्ष और पीहू की ही शरारत थी। मायरा ने उनका कमरा साफ किया, फ्लोर पे पोछा लगाया और बेड के सामने लगे सोफे पर लेट गई। तभी अचानक से आज का दिन उसकी आंखों के सामने फ्लैश होने लगा। सच में ये सब कोई सपना नहीं था। उसकी जिंदगी अब बदलने वाली थी। सुबह हुई। मुंबई शहर से दूर कहीं तालाब के पास का नजारा। फरवरी के महीने में पेड़ों पर नए हरे भरे पत्ते और पौधों पे फूल खिलने लगे थे। वहीं तालाब में मेंढक के छोटे छोटे बच्चे तैरते हुए नजर आ रहे थे। पीहू हाथ में मछली पकड़ने का जाल लिए झुककर खुशी खुशी मेंढक के बच्चों को पकड़ रही थी। पता है मम्मी, आयुष ने बताया कि उसके पापा ने गार्डन में कई सारे मेंढक के बच्चों को लाकर रखा है। पीहू ने मायरा की तरफ देखकर बताया। मैं भी इन्हें पकड़ कर ले जाऊंगी और फिर कल स्कूल में आयुष को दिखाऊंगी। मेरे पास पापा नहीं हुए तो क्या हुआ, पर कई सारे मेंढक के बच्चे तो हैं। अपनी बेटी की मासूमियत देखकर मायरा का मन दुखने लगा। उसके बच्चों को अपनी लाइफ में एक पिता की कमी बहुत खलती है। अगर मायरा के बस में होता तो वो उन्हें कभी ऐसा फील नहीं होने देती। वहीं हर्ष चुपचाप खड़ा होकर अपनी बहन की बातें सुन रहा था। तभी उसने अपने पॉकेट से कैमरा निकाला और पीहू की तस्वीरें लेने लगा। अरे ये कैमरा तो खराब हो गया था ना बेटा? मायरा ने हैरानी से पूछा। जहाँ तक मायरा के ध्यान में था, पिछले हफ्ते जब उसने एक फंक्शन के लिए उस कैमरे को निकाला तो बहुत कोशिश करने पर भी वो कैमरा शुरू नहीं हुआ था। जिस पर हर्ष ने घमंड करते हुए कहा, मम्मी मैंने इसे ठीक कर दिया। क्या? मायरा शॉक्ड होकर हर्ष की तरफ देखने लगी। हर्ष की उम्र मात्र 5 साल की थी और इतनी छोटी सी उम्र में उसने कैमरा कैसे ठीक कर दिया? फिर हर्ष ने बताया, मम्मी मैंने बस इस कैमरे को 2-3 बार थपथपाया और ये ठीक हो गया। चलिए अब आप और पीहू एक साथ खड़े हो जाइए, मैं आप दोनों ब्यूटीफुल लेडीज की फोटोज लूंगा। हर्ष ने कैमरे का बटन क्लिक किया और इसी तरह एक खूबसूरत सा नजारा हमेशा के लिए उस तस्वीर में कैद हो गया। दोपहर में मायरा दोनों बच्चों को पिज्जा खिलाने के लिए एक कैफे लेकर गई। बच्चों तुम दोनों आज घर पर रुकना, हाँ? मुझे शाम को अपनी कजन की शादी में जाना है। मायरा ने ऑरेंज जूस का एक सिप लिया और कहा। पिज्जा खाते हुए पीहू ने पूछा, क्या आप सोनम आंटी और अपने एक्स बॉयफ्रेंड की शादी में जा रही हैं? मानव अंकल और सोनम आंटी की शादी? हर्ष ने भी मायरा की तरफ देखकर पूछा। मायरा ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपना सिर हिलाया। सच में उसके दोनों बच्चे बहुत चालाक हैं।
हर्ष और पीयू ने एक दूसरे की शक्ल देखी और मन ही मन मुस्कुराने लगे। उनके माइंड में कोई नई शैतानी चल रही थी। लंच करवाने के बाद मायरा ने बच्चों को वापस घर भेज दिया, जिसके बाद उसने सोनम के लिए एक वेडिंग गिफ्ट लिया। करीब 4 बजे मायरा ने होटल जाने के लिए एक बस पकड़ी, पर उसे नहीं पता था कि उसके जाने के बाद ही दोनों बच्चे उठ गए थे। पीयू ने तुरंत आयुष को कॉल लगाया और कहा, आयुष, तुम द रॉयल रिट्रीट होटल के बाहर मुझसे मिल रहे हो। अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतना कहते पीयू ने कॉल कट कर दिया, जिसके बाद उसने हर्ष की तरफ देखकर कहा, मैंने कॉल तो कर दिया है, तुमने अपनी किसी फीमेल फ्रेंड को कॉल किया या नहीं? पीयू ने अपनी बात पूरी ही की थी कि आयुष का कॉल आ गया। पीयू, मेरे मम्मी पापा बाहर गए हुए हैं और मुझे मेरी बहन का ध्यान रखना है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। सच में तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। अपनी बहन को भी साथ लेकर आओ ना, हम खूब मस्ती करेंगे। पीयू ने बीच में टोकते हुए कहा, मैं और हर्ष तुम्हारी बहन का ध्यान रखेंगे। और ठीक है, तब मिलते हैं। पीयू से डांट पड़ने के बाद भी आयुष को गुस्सा नहीं आया। आखिर वो पीयू को पसंद जो करता था। कॉल रखते ही पीयू को हर्ष ने कहा, तुम्हें किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, आयुष ने हमारा काम आसान कर दिया। बस हमें किसी तरह आज की शादी खबर करनी है। आज द रॉयल रिट्रीट होटल का नजारा ही कुछ और था। आज शर्मा और अरोड़ा परिवार शादी के बंधन में बंधने वाले थे। शर्मा फैमिली की सोसाइटी में काफी इज्जत थी, इसलिए उनकी साइड से कई बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस आए हुए थे। वहीं अरोड़ा परिवार के लोग साधारण बिजनेसमैन थे जो एक छोटी सी फैक्ट्री चलाते थे। यही वजह थी कि अरोड़ा फैमिली शर्मा फैमिली के साथ नाम जोड़ना चाहती थी, और इसका शादी से बेहतर तरीका और क्या हो सकता था। जब मायरा अकेली चलकर अंदर हॉल में आई तो उसने देखा उसकी सौतेली माँ और उसकी आंटी आपस में बातें कर रहे थे। उसकी आंटी बोल रही थी, मानव मेरी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। उसने सोनम को जो रिंग दी है ना, उसकी कीमत करोड़ों में है। जिस पर दामिनी ने भी प्राउड होकर बताया, हमारी अनिका भी जल्दी ही पढ़ाई के लिए विदेश जा रही है। ऐसा मौका बहुत ही कम लोगों को मिलता है, और लड़कियों के लिए एक अच्छी एजुकेशन मिलना, अपने पैरों पर खड़े होना सबसे बड़ी कामयाबी है। शादी तो हर किसी की हो जाती है, और आजकल तो उतनी जल्दी डिवोर्सेस भी हो जाते हैं। ये बात सुनकर मायरा की आंटी चिढ़ गई। मैंने तो सुना है कि अनिका ने काम करने से मना कर दिया था। 22 साल के होने के बावजूद अनिका आपसे पैसे ले रही है। हमारी सोनम तो जब 17 साल की थी ना, तभी उसने एक लड़के को पसंद कर लिया था जो उसे पैसे देता था। दामिनी ने हंसते हुए कहा, 17 की उम्र में प्यार व्यार के चक्कर में पड़ जाना, अरे कहाँ की समझदारी है। उसकी आंटी गुस्से से आग बबूला हो रही थी कि उनकी नजर मायरा पर पड़ गई। तुम अपनी बड़ी बेटी को ही देख लो, वो तो 18 साल में ही प्रेग्नेंट हो गई, और वो भी ऐसे लड़के से जो कभी वापस ही नहीं आया। मुझे तो लगता है कोई लड़का उससे शादी नहीं करना चाहेगा। दामिनी ने मायरा की तरफ देखा और तुरंत उसे डांटने लग गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो जेल में होना चाहिए ना। मुझे सोनम ने शादी का इनविटेशन दिया था। मायरा ने उनके तानों को इग्नोर किया और अजीब तरीके से ये बात कही। दामिनी गुस्से से उसे घूरने लगी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मेरी नजरों से दूर हो जा। मायरा अब और ताने नहीं सुन सकती थी। वो पीछे मुड़ी और जाने लगी। रुको। सोनम की माँ ने मायरा का एक हाथ पकड़ा और कहा, अब तुम यहाँ आई गई हो तो वापस कैसे जा सकती हो? रुक जाओ और सोनम और मानव को एक साथ जिंदगी शुरू करते हुए देखो। मायरा की आंटी ने जानबूझकर ऐसा कहा था। ठीक है। मायरा ने चुपचाप उनकी बात मान ली, जिसके बाद दामिनी और मायरा की आंटी दोनों वहां से चले गए। वहीं मायरा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि किसकी शादी किससे हो रही है। मायरा एक कुर्सी पर जाकर बैठ गई। उसने अपना फोन निकाला और कुछ करने लगी। अगले हफ्ते उसे एक वेडिंग प्लान करनी थी, जिसके लिए उसे कई सारी तैयारियां करनी थी। वो आइडियाज ढूंढ ही रही थी कि अचानक से कोई आकर उसके पास खड़ा हो गया। मायरा ने जैसे ही अपना सिर उठाया, वो हैरान रह गई। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब कल ही की बात है। मायरा ने कभी नहीं सोचा था कि शादी की रस्में शुरू होने से पहले ही दूल्हा यूं बाहर आ जाएगा। मानव ने क्रीम कलर की शेरवानी पहन रखी थी, जिसमें वो काफी यंग और हैंडसम लग रहा था। उसके चेहरे पर दूल्हा बनने की खुशी साफ नजर आ रही थी। मायरा और मानव शर्मा दोनों स्कूल टाइम में फ्रेंड्स थे। मायरा मानव से जूनियर थी। उस वक्त मानव 18 साल का और मायरा 17 साल की थी। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। मायरा,
जब तुम स्कूल खत्म होने के बाद 18 साल की हो जाओगी तब हम एक जिस्म दो जान बन जाएंगे। मानव ने ये बात कही थी, पर उनकी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। ये बात हकीकत में बदलती इससे पहले ही मायरा की जिंदगी में एक रात ऐसी आई जब उसकी पूरी दुनिया ही पलट गई। मायरा, ये नाम लेते ही मानव के चेहरे की खुशी पल भर में गायब हो गई। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मायरा चुपचाप बैठी मानव को देखे जा रही थी। क्या मानव अब तक उससे नफरत करता है? इस बात को 6 साल बीत चुके हैं मानव, अब तुम्हें इन बातों को भुला देना चाहिए, मायरा ने धीमे से कहा। भुला दूं? मानव ने चिढ़ते हुए कहा। मैं कभी नहीं भूल सकता, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। तुम अपने कारनामे भूल सकती हो, मैं नहीं। मैं तुमसे पूरी जिंदगी नफरत करता रहूंगा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। मायरा उठकर खड़ी हुई, उसे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। जब वो पीछे मुड़ी तभी मानव ने उसकी कलाई को पकड़ लिया। मैं बता रहा हूँ मायरा, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रहूंगा। हाथ छोड़ो मेरा। मानव की कसकर पकड़ने से मायरा के हाथ में दर्द शुरू हो गया था। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी जैसी गिरी हुई लड़की को छूने का कोई शौक है? मानव ने हंसते हुए कहा, जिसके बाद उसने मायरा का हाथ झटक दिया। मायरा ने मानव की बात पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। वो वहां से जा ही रही थी कि तभी दुल्हन भागती हुई उसके पास आई। सोनम ने ठीक से मेकअप तक नहीं किया था। उसने जैसे ही मानव और मायरा को बात करते देखा, वो हड़बड़ा कर वहां आ गई। मायरा, तुम्हारे अंदर शर्म नाम की चीज है भी कि नहीं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को गुस्सा दिलाने की? सोनम तुरंत मायरा को डांटने लगी। तभी मानव ने सोनम की कमर को पकड़कर उसे साइड से हक किया और कहा, मुझे सोनम जैसी लड़कियां पसंद हैं जो अपनी मासूमियत बचा कर रखती हैं। जब मैं और सोनम रिलेशनशिप में आए थे तब ये वर्जिन थी। इतना सुनते ही मायरा सोनम को घूरने लगी। अच्छी बात है, मेरी तरफ से तुम दोनों को शादी की खूब सारी बधाइयां, और जल्द ही तुम दोनों की जिंदगी में एक नन्हा मुन्ना सा बच्चा आए। मायरा लोगों के ताने हैंडल करना अच्छे से जानती थी। अगर वो उनकी तरह ही बिहेव करने लगेगी या उनकी बातों का जवाब देगी तो इससे उसकी ही इमेज खराब होगी। पता नहीं क्यों, पर मायरा की बात सुनकर सोनम को गुस्सा आ गया। पिछले 6 साल से उसने और मानव ने कोई प्रोटेक्शन नहीं लिया था, फिर भी वो एक बार भी प्रेग्नेंट नहीं हुई। सोनम भी मायरा और मानव के साथ सेम स्कूल में पढ़ती थी और 16 साल की उम्र में सोनम क्लास के सबसे बदमाश लड़के के साथ फिजिकल हुई थी, जिसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। डर के मारे सोनम ने स्कूल के बाथरूम में अबॉर्शन पिल्स खा लिए। उस वक्त तो वो मरते मरते बची थी। मायरा ने ही उसका ख्याल रखा था। सोनम ने बहाना बना दिया था कि बाहर का खाना खाने की वजह से उसके पेट में दर्द हो रहा है, ताकि मायरा उसे हॉस्पिटल लेकर ना चली जाए और सारी सच्चाई ना जान ले। कुछ ही टाइम बाद मायरा और मानव का ब्रेकअप हो गया। सोनम काफी टाइम तक किसी के साथ फिजिकल नहीं हुई, जिसकी वजह से जब वो मानव के साथ आई तो उसने उसे वर्जिन समझ लिया। तब से सोनम छिपकर प्रेग्नेंट होने की दवाइयां ले रही थी, पर उसे डॉक्टर ने बताया कि कम एज में प्रेग्नेंट होने और बिना डॉक्टर की निगरानी में अबॉर्शन करवाने की वजह से वो अब कभी मां नहीं बन पाएगी। और अभी मायरा ने उसे बच्चे होने का आशीर्वाद दिया, जिससे सोनम को उस पर बहुत तेज गुस्सा आने लगा। वहीं मायरा के पास तो 2 जुड़वा बच्चे थे जो काफी समझदार थे और प्यारे थे। इस बात से सोनम को जलन होती थी। मायरा ने अनजाने में ही सोनम की दुखती नस को दबा दिया था। मायरा, तुम अकेले क्यों आई हो? सोनम ने